नमस्ते किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि मैं केले के सक्सेस प्लॉट पे आया हूँ, जहाँ पे टोटली मेरा मैनेजमेंट हो रहा है। आज मैं माकनी एरिया में आया हूँ, छोटा उदयपुर जिला। तो किसान मित्रों, आप देख सकते हो कि स्टेम का साइज यहाँ पे मैं आपको स्टेम दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बूंदा की साइज दिखा रहा हूँ। जितना आपका बूंदा नीचे का जितना बड़ा होगा, उतना ही आपका पूरा जो स्टेम होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्रॉड होगा। तो किसान मित्रों, सब खेल यह बूंदे का होता है। आप जितना ही प्राइमरी स्टेज पे आप ड्रिंचिंग है, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से मैंने मैनेजमेंट किया और किसान मित्र ने टोटली तरीके से मेरा फॉलो अप स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है। तो किसान मित्रों, यहाँ पे मैंने 3 ड्रिंचिंग करवाई, आपको हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ। ट्रॉपी, ओरा सिलिकॉन डीएफ, ओरा ह्यूम का यहाँ पे मैंने ड्रिंचिंग करवाया। क्या प्राइमरी स्टेज पे जितना आप उसका केयर करेंगे तो वही आपका किसान मित्रों कंद पे उसका सीधा असर होता है। जो नीचे उसकी गांठ होती है, वो गांठ पे आप जितना प्राइमरी स्टेज पे आप काम कर लेते हो, तो वही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यही आपको फार्मूला आपको आगे चल के इसका बेनिफिट 100% आपको मिलता ही है प्रोडक्शन के टाइम पे। तो किसान मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बूंदे की साइज पे ही है कि आपको बूंदा किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा बूंदा आपको बनाना है। क्योंकि जितना ही बूंदा आपका बड़ा होगा, जितना ही बूंदा आपकी साइज आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही आपका जो ऊपर स्टेम है उसका साइज भी अच्छा होगा। क्योंकि एक अच्छा उत्पादन पाने के लिए, एक अच्छा आपको प्रोडक्शन पाने के लिए, आपको पौधे की जो हेल्थ होती है वो हेल्थ है। एक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मैं आपको हर एक डोज में बताते रहता हूँ कि आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। आप जितना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे फोकस रखोगे, जितना आप टेक्निकल तरीके से अगर आप खेती करोगे, तो इसका 101% आपको रिजल्ट मिलता ही है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो। तो किसान मित्रों, आज का टॉपिक ये तो शुरुआत करते तो आपको बूंदे का साइज कैसे बनाना है। जब भी किसान मित्रों आप स्टार्टिंग से ही जब आपका पौधा आप प्लांटेशन करते हो, तो वहाँ से उसका जो नियोजन है वहाँ से आपने स्टार्ट कर देना चाहिए। ड्रिंचिंग है, ड्रिंचिंग से आपने एक अच्छी तरीके से उसको एक दिशा दे देनी चाहिए। और जहाँ से आप खातर का जो मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप खाद पे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। आप जितना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे फोकस रखोगे, तो किसान मित्रों उतना ही बेहतर से बेहतर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो बूंदा का साइज़ है, जैसे कि वो बूंदा आपका 40 दिन जैसे वहाँ से स्टार्ट होता है प्लांटेशन से, 40 दिन प्लस होने के बाद में वहाँ पे बूंदे का साइज़ बनना शुरू हो जाता है। तो किसान मित्रों, वह समय पे आपको जो बेसल डोज होते हैं, बेसल डोज पे आपको जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जो 17 पोषक तत्व का जो चेन मैं आपको हर बार बताते ही रहता हूँ, वो 17 पोषक तत्व पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आप एक अच्छे तरीके से बूंदा का साइज आप बना सकते हो। तो किसान मित्रों, आप क्योंकि जिस तरीके से आप मैं मैनेजमेंट करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट किया अभी तक, यहाँ पे 3 बेसल डोज मैंने किए हुए हैं। जैसे कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश जे प्रथम जो होते हैं मुख्य पोषक तत्व, उसके बाद में सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, अपने बाद में फिर जो होते हैं माइक्रोन्यूटन, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, ये सब चीज़ों की जो चेन होती है, वो चेन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। सबको आपको एक कंप्यूटराइज करके आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक पौधों पे, जिस तरीके से आप हर एक पौधों पे 100, 200, 190 ग्राम, 180 ग्राम का जो आप बेसल डोज बनाते हो, तो वो बेसल डोज में किसान मित्रों हर एक डोज, हर एक पोषक तत्व स्टेप बाय स्टेप आने चाहिए। जैसे कि आपको सिलिकॉन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसमें, उसका भी आपने पाउडर फॉर्म में अथवा ग्रैनुल फॉर्म में काफ़ी सारे आते हैं। तो किसान मित्रों, आप उसे भी दे सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पहले 30 से 35 दिन में जो बेसल डोज किया था बूंदे के साइज के लिए किसान मित्रों, जैसे कि उसमें डीएपी, यूरिया, पोटैश 50-50 केजी, ओरा पावर लिया था यहाँ पे मैंने किसान मित्रों, क्योंकि वो तने की साइज़ के लिए काफ़ी बहुत अच्छा है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी काफ़ी बेहतर है और जड़ें काफ़ी अच्छी चलती है। नीचे का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है किसान मित्रों। तो उसमें मैंने 25 केजी ओरा पावर
उसके साथ में 10 kg माइक्रोन्यूट्रॉन सल्फर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे 3 मेरे जो बेसल डोज हुए वो काफ़ी वो सक्सेस रहे। और आपको स्टेम का बूंदा का साइज बनाना है तो आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे फोकस करना है ज़्यादा करके। आपको जो रेशो होता है, जैसे फॉस्फोरस होता है जो 9 ग्राम प्रति पौधा आपको जाना चाहिए 5 महीने तक। और 5 से 5.5 महीने तक के करीब आपको फॉस्फोरस का एक कोटा होता है वो पूरा करना चाहिए। 9 ग्राम प्रति पौधा 90 ग्राम। और जो आपका पोटाश होता है वो प्रति पौधा मिनिमम 200 ग्राम के करीब होना चाहिए। और फॉस्फोरस और पोटाश ये दो ऐसे खाद है किसान मित्रों जो आपके जो बूंदा का साइज बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तने के साइज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि फॉस्फोरस का काम होता है जड़ों का भी विकास करना। और जो फ्लावरिंग की अवस्था होती है वो फ्लावरिंग की अवस्था में फॉस्फोरस काफ़ी आपका 100% सक्षमेबल खाद माना जाता है। और पोटैश जो कि तने के साइज के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटैश जब मिलते हैं तो उसका काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट बूंदे के साइज पे, तने के साइज पे होता है। अगर ये इनका रेशो अगर आपने सही तरीके से अगर दिया हुआ है तो आपका जो बूंदा का साइज, तने का साइज वो आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि लास्ट तक चलने वाली खादें ही है। ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश भी होता है कि जो आपका फ्लावरिंग की अवस्था होती है और उसमें जो चकाकी है फ्रूट में जो क्वालिटी है। पोटाश भी काफ़ी महत्वपूर्ण, रोग प्रतिकारक शक्ति है तो पोटाश भी आपका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसान मित्रों ये जो दो फॉस्फोरस और पोटाश मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि बूंदे के साइज के लिए, चने के साइज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनका रेशो भी आपको बहुत सही तरीके से पौधों की फिजियोलॉजी समझ के आपको देना है, वो की कंडीशन समझ के आपको देना है। उसी के साथ में किसान मित्रों तने की साइज के लिए आपको कैल्शियम, बोरान और जिंक, क्योंकि कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान ये ऐसी चीज़ें है किसान, ऐसी पोषक तत्व है किसान मित्रों कि वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ में आपका पौधे का जो सेल डिवीज़न जो बोलते हैं, जो सेल वाल होती है उससे वो सेल वाल काफ़ी मजबूत होती है। जो पौधा आपका जो एकदम कठिनाई से तन के जो खड़ा होता है विपरीत परिस्थिति में भी, तो किसान मित्रों कैल्शियम का और बोरान का काफ़ी उसमें अहम हिस्सा होता है। अगर कैल्शियम, बोरान और उसके साथ में अगर आप जिंक देते हो, जैसे कि आपने प्लांटेशन करने के बाद में आप कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान, जिंक का अगर आप ड्रिंचिंग करोगे तो आपको एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई देता है। जैसे कि आपका पौधा 30 दिन का हो जाता है, 25-30 दिन का, तो उसमें आपने कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान, जिंक आपने अगर दाखला से अगर फॉर एग्जांपल बोले जाए तो अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हो, अगर आपने 2 ड्रिंचिंग कर रखी है, अगर आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो चुका है तो उसमें आप 200 लीटर के टंकी में आप 3 kg कैल्शियम, आपने 300 ग्राम बोरान और 300 ग्राम जिलेटेड जिंक का अगर आप ड्रिंचिंग करते हो बूंदे में, तो एकदम ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आपको केला पौधे में दिखाई देता है। एक अच्छी ग्रीनरी आपको दिखाई देती है, क्योंकि इसका काम है किसान में तो जड़ों पे भी काम करेगा। आपका जो सेल वॉल है वो भी इससे मजबूत होती है। जो पिचकने का प्रॉब्लम है, जो तने में से काफ़ी बार आधे में से पौधा आपका पिचक जाता है, टूट जाता है, तो किसान मित्रों यह कैल्शियम, बोरान की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। जो काफ़ी सारे किसान जानते हो कि जो टेक्निकल किसान है वो जानते ही है, काफ़ी सारे किसानों को नहीं समझ में आता है। तो किसान मित्रों ये आपको कैल्शियम, नाइट्रेट और बोरान को आपको जब आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है तो आपने यहाँ से आपने हर एक 20 दिन पे आपने अगर कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान और जिंक का अगर आप सप्लाई आपको ड्रिप के माध्यम से आप जो अगर करते हो तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी ज़बरदस्त आता है, क्योंकि गुणसूत्रों का भी विकास इससे काफ़ी अच्छा होता है। और जो आगे चल के पौधा तो आपको मजबूती से खड़ा ही रहेगा और जो सेल डिवीज़न का काम है वो निरंतर रूप से चलते रहेगा। और आगे चल के जो आपका बंच आता है, जो आपका स्टेम साइज बनता है, जो पौधों की जो क्वालिटी बनती है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनती है। और केले का जो काफ़ी प्रिय जो खाद होता है कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान और जिंक, ये काफ़ी प्रिय खाद होता है। तो आपको और काफ़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आप इस कैल्शियम, नाइट्रेट, बोरान, जिंक को आप बूंदे के साइज़ के लिए, तने के साइज़ के लिए किसान मित्रों आप ज़रूर अप्लाई करिए, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, तो बूंदे के साइज़ के लिए किसान मित्रों मैं आपको और एक बोलूँगा कि आप फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। जैसे पौधा आपका मिनिमम 40 से 50 दिन का अगर हो जाता है
तो वह समय पे आप मिनिमम 1.5 लीटर के करीब आप फॉस्फरिक एसिड ले सकते हो, 1.5 से 1.5 लीटर के करीब, 1.5 से 2 लीटर। उसमें आप यूरिया 4 kg ऐड करके आप हर एक थड़ों पे, बूंदों पे आप, जैसे कि ये बूंदा है वहाँ से 2 इंच 3 इंच दूर से आप वहाँ पे रिंग कर सकते हो, ड्रिंचिंग करके मिनिमम 300 ml प्रति पौधा। तो आपको एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट बूंदे के साइज पे दिखाई देगा। उसी के साथ में किसान मित्रों, आप फॉस्फरिक एसिड को ड्रिप के माध्यम से दोगे तो आप ड्रिप के माध्यम से मिनिमम 2 से 3 लीटर आप 1000 प्लांट के हिसाब से आप, अथवा एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। इसमें 10 kg आप यूरिया ऐड करके अगर आप ड्रिप से अप्लाई करते हो तो उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बूंदे की साइज़ के लिए, तने के साइज़ के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ में अगर आप 0-32-34 अगर लेते हो 3 kg, तो वो तो सोने पे सुहागा, बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आपको बूंदे के साइज़ के लिए आएगा किसान मित्रों। और मैंने आपको तो 0-32-34 तो बोल ही दिया है। अगर तो आप सिंगल 0-32-34 भी आप इसमें तनों बूंदों के साइज़ के लिए आप लेते हो तो वह भी चलेगा। आप 1000 प्लांट के हिसाब से आप 3 से 4 kg आप 0-32-34 आप यूरिया, उसमें 10 kg यूरिया अगर सिंगल लेते हो तो उसका भी रिजल्ट किसान मित्रों आपको बूंदे के साइज़ के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो किसान मित्रों, फॉस्फोरस और पोटैश, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस और पोटैश आता है तो आपका बूंदा का साइज़ काफ़ी ज़बरदस्त बनता है। और ये दोनों खाद ऐसी कि जो बूंदे के लिए काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है किसान मित्रों। तो आपको फॉस्फोरस और पोटैश पे आपको बहुत अच्छा काम कर, जितना काम आप सही तरीके से, टेक्निकल तरीके से अगर आप करोगे तो एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको बूंदे पे मिलेगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बढ़िया काम हुआ। अभी यहाँ पे तीसरा डोज एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर ही डाला गया हुआ है। तो किसान मित्रों, अभी यहाँ पे एक 15-20 दिन पहले दिया हुआ था, जिसमें हमने 12-32-16, जिसमें सल्फेट, पोटैश, ORP-9, माइक्रोन्यूटन और सल्फर का यहाँ पे मैंने किसान भाई को मैंने प्रयोग किया हुआ था और एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रिजल्ट उनको आया हुआ है, जो आप देख रहे हो। तो किसान मित्रों, उसी के साथ में आपको बूंदे के साइज़ के लिए मैं आपको और एक बताता हूँ। जैसे कि NPK के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ठंड का मौसम अभी शुरू है, अभी यहाँ पे जो खाद आपका पड़ा, बहुत से बार खाद क्या होता है, काम नहीं कर पाता है। अगर आपका ज़मीन का pH ज़्यादा है, ज़मीन में आपकी फर्टिलिटी कम है, कार्बन का प्रमाण अगर कम है, तो आपकी जो खाद होते हैं वो काम नहीं कर पाते। जो खाद होते हैं उसके बॉन्ड टूटते नहीं है, वैसे के वैसी ज़मीनों को पकड़ के रखती है सोडाइम और क्लोराइड के हिसाब से। तो किसान मित्रों, आप उसमें जो काफ़ी सारे किसानों को मैं देता हूँ, यह अप्लाई मैं करता ही रहता हूँ मेरे शेड्यूल में। जैसे कि आप NPK का बैक्टीरिया होता है, जिंक के बैक्टीरिया है, और उसमें माइकोराइज़ा है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हो। इनको आप माइकोराइज़ा, NPK का बैक्टीरिया, जिंक के बैक्टीरिया, इसमें आप गोमूत्र, उसमें देसी गुड़, आप छाछ का भी प्रयोग कर सकते हो, अथवा आप जो बेसन होता है आपका, बेसन, उसका आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो यह सब चीज़ों को मिला के अगर आपने अगर एप्लीकेशन अगर 2-3 दिन रखना है उसे प्रोसेस को, और 2 दिन रखना होता है, 48 घंटे उसको रखने होते हैं। उसके बाद में आप ड्रिप से अगर अप्लाई करते हो तो नीचे आपका जो फिक्सेशन हुआ जो खाद है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और अच्छी तरीके से वो काफ़ी आपको जो खाद है वो ज़्यादा तरीके से काम करेगा। जितना अगर समझ लीजिए कि आपने पूरा खाद अपने बोरी की बोरी भर के अगर यहाँ पे खाद डाला हुआ है, तो उतना किसान मित्रों अगर समझ लीजिए कि आपने 500 किलो यहाँ पे खाद डाला तो 500 किलो तो लेगा ही नहीं, उसमें से आधा ही लेगा। तो जो पूरा आपको 100% आपको खादों को एक्टिव रखना है, तो आपको वो जो कल्चर है, जो उसमें जो आपको कल्चर बोल रहा हूँ मैं, जीवामृत बोल रहा हूँ, तो उसका आप अप्लाई आपके खेत में कर सकते हो। तो इसका जितना खाद काम करेगा, एक्टिव होगा, उतना ही आपका बूंदा का साइज बढ़ेगा, और उतना ही पौधा आपका जितना खाद उठाएगा उतना ही आपको वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। सीधा आपको प्रोडक्शन पे ही उसका असर होता है। तो आप यह शेड्यूल आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो किसान मित्रों। और उसी के साथ किसान भाइयों, आप यहाँ पे जिस तरीके से मैंने मैनेजमेंट किए थे, और मैनेजमेंट के हिसाब से किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पोंगा भरनी होता है, पोंगा भरने पे भी आपको कंसंट्रेशन करना है, उससे भी आपको तने के साइज़ पे काफ़ी
आपको फ़र्क ज़्यादा अच्छा फ़र्क मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों बहुत से बार क्या होता है कि क्लाइमेट चेंजेस होने के साथ, जैसे कि आपका ठंड अभी चल रहा है आपका, उसके बाद में गर्मी का काफ़ी ज़्यादा अगर पोर्शन बढ़ जाता है, आपका बरसात का मौसम, ऐसे जब भी ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति आ जाती है तो उस समय पे जो आपका पौधा होता है केला पौधा, वो ट्रेस में चले जाता है, सुप्त अवस्था में चले जाता है किसान भाइयों, जो डोरमेंसी बोलते हैं। तो आपको ट्रेस निकालने के लिए आपको पोंगा भरनी भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और पोंगा भरनी करते हो तो नीचे की जड़ें काफ़ी अच्छी काम करती है, जो क्योंकि वो बॉडी के अंदर जो आप जो द्रावण डालते हो, जैसे कि आप ट्रॉपी जो मैं पोंगा भरने में देता हूँ, ट्रॉपी प्रोसिल ट्यूब और गन, ये जो मैं पोंगा भरनी जो करवाता हूँ, क्योंकि ये देने के बाद में जो पौधे के अंदर जो ट्रेस होता है वो ट्रेस संपूर्ण तरीके से निकल जाता है, और उसी के साथ में जो जड़ें होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिव भी रहती है उससे। और जितना अंदर से अगर ट्रेस रिमूव होगा और जितना उसमें से ट्रेस आप निकालोगे पौधे में से, तो उतना ही वो अंदर जो जाइलम फ्लोएम का जो सिस्टम होता है, जो जलवाहिनी है, अन्नवाहिनी है, तो किसान मित्रों उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी अच्छा तरीके से सुचारू रूप से वो चलते रहता है। और जितना वो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा उतना आपका नीचे से पोषक तत्व पौधा ज़्यादा उठाएगी, तो किसान मित्रों यह ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका पौधा काम कर पाएगा, हेल्दी रहेगा। और उतना ही आपका जितना चाय पचे की क्रिया, और जितना चाय पचे की क्रिया होगी, मोटाबॉलिज्म की क्रिया होगी, उतना ही आपका पौधा जितना खाद उठाएगा, तो उतना आपका प्रोडक्शन जो गर्भ है, जो नीचे गर्भ उसका बन रहा है, उसमें आपका फिंगर ऑफ क्वांटिटी पे सीधा असर होगा, उसका तने पे भी, आपको बूंदे पे भी असर होगा। किसान मित्रों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो किसान मित्रों बूंदे के लिए काम करती है। तो ज़्यादा करके किसान मित्रों आप वाटर सोल्यूबल पे मत जाइए, जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो आपको फॉस्फोरस और पोटैश, यह दो चीज़ें हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन और जिंक, यह चीज़ें हैं। उसी तरीके से किसान मित्रों माइक्रोन्यूटन है, आपको हर एक मिनिमम 1000 प्लांट पे आपको मिनिमम 25 से 30 केजी आप माइक्रोन्यूटन आप दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो 25 किलो के करीब आप पूरे साल में आप दे सकते हो माइक्रोन्यूटन, क्योंकि उनका भी काफ़ी अहम हिस्सा माइक्रोन्यूटन का होता है किसान मित्रों। तो आप माइक्रोन्यूटन को भी आपके हर एक बेसल डोज में लीजिए, क्योंकि माइक्रोन्यूटन का काम क्या है, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, सब्जी में आप अगर सब डाल दिया उसमें, अगर उसमें आपने अगर मसाला नहीं डाला तो आपको टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मसाला डालने के बाद में उसका टेस्ट जो खाने का जो होता है मज़ा वो अलग ही होता है। उस तरीके से किसान मित्रों ये माइक्रोन्यूटन आपका काम करता है पौधों में। तो इस तरीके से किसान मित्रों उसमें अगर समझ लीजिए आपने 500 किलो अगर खाद लिया हुआ है पूरे खेत में, उसमें अगर आपने 100 केजी मिनिमम 100 केजी के करीब 50 से 60 केजी भी आपने अगर माइक्रोन्यूटन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें क्योंकि 1000 छोड़ पे आपको 10 किलो भी लेना है। अगर आपको मैं डेमो बता रहा हूँ, अगर 500 किलो के करीब आपने अगर फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, उसमें मिनिमम 60-70 केजी के करीब भी आपने अगर माइक्रोन्यूटन ले लिया है, तो भी किसान मित्रों बहुत हो जाता है। और उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो होता है अंदर की मोटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो होती है पौधे के अंदर, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। और उसका असर किसान मित्रों आपका जितना स्टोरेज शक्ति बढ़ेगा उतना ही आपका पौधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा किसान भाइयों। और जो बूंदा का साइज़ है, बूंदे के साइज़ के लिए भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो किसान मित्रों हर एक खाद का काफ़ी अहम हिस्सा खेती में होता है, जो मैंने आपको बोला है कि उस तरीके से अगर आप करते हो फर्टिगेशन सही रूप से अगर आप मैनेजमेंट करते हो, तो एक ज़बरदस्त रिजल्ट आप स्टेप बाय स्टेप उसको एक रेशो देख के, अगर आप रेशो के हिसाब से अगर आप यहाँ पे उसका मैनेजमेंट करोगे, तो एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको बूंदे पे मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो आज का टॉपिक इतना ही था किसान मित्रों जो आप देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।